हाय एवरीवन, दिस इज़ आयशा, ए थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं फाइलम पॉरीफेरा। बिफोर वी गेट इन टू द टॉपिक, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास ना ब्रेन हो या फिर ना हार्ट हो या फिर ना डाइजेस्टिव सिस्टम हो, लेकिन वो 60 करोड़ सालों से ज़िंदा हो, क्या आप बिलीव करोगे? अगर से मैं बोलूँ, जब आप नहाते वक्त स्पॉन्ज यूज़ करते हो ना, अगर से वो स्पॉन्ज के एंसेस्टर्स लिविंग हैं, ये बिलीव करोगे? लेकिन बिलीव करना ही पड़ेगा क्योंकि वो लिविंग ही हैं और वो नथिंग बट फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा, पॉरी मतलब पोर, पोर मतलब होल्स, फेरा मतलब बेरिंग। जो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे होल्स हों या फिर पोर्स हों, उसे पॉरीफेरा कहते हैं और वो कॉमनली स्पॉन्जस कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ NCERT का डायग्राम। NCERT में 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पॉरीफेरा में। एक हुआ साइकॉन, इधर दिया गया है साइकॉन। कैसे आइडेंटिफाई करें हम साइकॉन को? ये जो फिंगर जैसे लग रहा है ना, ये हुआ इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ये हुआ थंब। ये फिंगर जैसा लुकिंग ऑर्गेनिज्म को साइकॉन कहते हैं। और ऊपर देख सकते हो ये जो डॉट्स है ना, ये हुए पोर्स, ये होल्स हैं। सरफेस पे सारा होल्स से भरा होता है स्पॉन्जस। और ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म दिखा रहे हैं, जैसे कि ऐसे फ़ैन जैसा लग रहा है ना, जो हैंड फैन होता है ना, ऐसा पंखा के जैसा यूज़ करते हैं, तो इसे यू स्पॉन्जिया कहते हैं। यू मतलब ट्रू, ट्रू मतलब बाथ स्पॉन्ज। जो पहले के ज़माने में एंसेस्टर्स हमारे यूज़ करते थे ना स्पॉन्ज को नहाने के टाइम में, तो उसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। वो हुआ यू स्पॉन्जिया। ओके, फ़ैन जैसा दिखता है, यू स्पॉन्जिया। अब आ गया हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल, स्पॉन्जिल्ला। जिल्ला मतलब थोड़ा गिल्स, गिल ही है ना इधर। फिशेस मोस्टली फ्रेश वाटर में होते हैं एंड उनके पास गिल भी होता है ना, तो ये याद कर लेना स्पॉन्जिल्ला। ऐसे गिल्स जैसे दिख रहा है ना, गिल्स जैसा, तो ये हुआ स्पॉन्जिल्ला और इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। तो ये हुए एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्जस। एक हुआ साइकॉन, एक हुआ यूस्पॉन्जिया, एक हुआ स्पॉन्जिल्ला। मैं एक बात बोलती हूँ, ये जो पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे समुद्र में पाए जाते हैं। ये सारे मराइन ऑरिजिन के हैं, पानी में ही मिलते हैं, लैंड में नहीं मिलेंगे। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ना, पहले लाइफ वाटर में ही शुरू हुई थी ना, तो ये भी वाटर में ही पाए जाते हैं। इनका जनरली मराइन होते हैं। लेकिन ये जो स्पॉन्जिल्ला है, मैंने बोला गिल्स जैसा, वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है स्पॉन्जिल्ला। और जो बाकी के सारे पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं, वो सारे मराइन में होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने पॉरीफेरा स्टार्ट करने से पहले 2 वीडियोस बनाए थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के। उसमें मैंने डिटेली एक्सप्लेन किया गया है। अगर से आपको देखना चाहो, उधर जाके देख सकते हो वो वीडियोस, ये सारा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी रिवाइज़ करते हैं। ये रिवीजन पार्ट हुआ क्योंकि हमने ये सारा ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, तो फर्स्ट पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बोला था, इस पॉरीफेरा के मेंबर्स के पास ब्रेन ही नहीं होता, हार्ट नहीं होता, किडनी नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, मतलब टिश्यूज़ भी नहीं होते, टिश्यूज़ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो स्पॉन्जस होते हैं ना, उसमें बहुत सारे सेल्स ऐसे ही होते हैं और इस सेल से इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि फूड एंटर हुआ सेल के अंदर ही डाइजेशन हो गया और वापस बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। और ये जो सेल हुआ ना, सेल के अंदर ही ऑक्सीजन एंटर होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी अक्कर होता है और CO2 को रिमूव कर देते हैं। तो ये हुआ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में ही दिखता है। एंड नेक्स्ट हुआ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी मैंने बोला ये स्पॉन्ज हुआ, स्पॉन्ज में बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं,
और मैंने क्या बोला, फूड एंटर होता है सेल्स के अंदर, इधर डाइजेशन होता है और एक्सक्रीट कर देता है उसी सेल से बाहर, है ना। तो ये क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल भी सेलुलर एग्रीगेट से ही हुआ है, बहुत सारे सेल्स के एग्रीगेट से डाइजेशन होता है। और मैंने बोला इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होता है और एक्सक्रीट आउट कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब उसके बाद हमने पढ़ा था सिमेट्री। सिमेट्री में मैंने बोला था क्या अगर से मैं, ये स्पॉन्ज हुआ, ठीक है, इर्रेगुलर जैसा होता है स्पॉन्ज, अगर से मैंने इस तरह बीच के प्लेन से मैंने ये स्पॉन्ज को ऐसे कट कर दिया तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुआ क्या? आप भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुआ? नो, क्योंकि ये इर्रेगुलर है, इक्वल तो नहीं होगा, इसलिए ये एसिमेट्रिकल होता है। तो और नेक्स्ट हुआ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स में भी मैंने बोला था टिश्यूज़ ही कहाँ हैं, टिश्यूज़ भी नहीं है, सिर्फ सेलुलर एग्रीगेट से बना होता है, तो ट्रू जर्म लेयर्स भी नहीं है। जर्म लेयर्स से ही क्या बनता है, टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। तो जर्म लेयर्स ही नहीं होते पॉरीफेरा के मेंबर्स में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सीलोम। अगर से टिश्यूज़ ही नहीं है तो सीलोम कहाँ बनेगा, लेयर्स कहाँ बनेंगी, है ना। लेयर्स भी नहीं है और सीलोम कैविटी भी नहीं है, बॉडी कैविटी भी नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मैंने क्या बोला था, ये मीसोडर्मली डिराइव्ड ऑरिजिन का होता है और डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में, तो वो सिर्फ कॉर्डेटा ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होता है। और जो बाकी के 10 फाइलम्स होते हैं ना, पॉरीफेरा से लेके एखेनोडर्मेटा तक, उनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, उसे नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। और मैंने बोला था प्रिमिटिव मतलब फर्स्ट जो पाए गए फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं वो है पॉरीफेरा प्रिमिटिव। मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स के एग्रीगेट से होता है स्पॉन्जस, ओके, एनिमल्स होते हैं। तो ये हुआ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ रिविजन था जो मैंने अभी कराया। डिटेल लेक्चर के लिए आप देख सकते हो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो मैंने मेरे चैनल में बायोलॉजी विद आयशा चैनल में अपलोड किया गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए स्पॉन्जस, आपको स्पॉन्जस मैंने बोला तो आपको एक ही चीज़ याद होनी चाहिए, वो हुआ वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम ये इसका यूनिक फीचर होता है स्पॉन्जस का, वाटर कैनाल सिस्टम। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगी। ये बहुत ही सिंपल है, अगर से आप समझोगे तो बहुत ही इजी है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं या फिर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला था, पॉरीफेरा मतलब पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ये हुआ पॉरीफेरा का बॉडी, ठीक है, और उसके सरफेस पे बहुत सारे पोर्स बने होते हैं जो कि होल्स, ओके। उन होल्स को ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टिया मतलब ऐसा बोल रहा है कि वाटर को कम इनसाइड, वेलकम, है ना, ऑस्टिया वेलकम, ओके। तो ये हुए होल्स। होल्स से मैंने क्या बोला था, पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स वाटर में पाया जाते हैं। दे लीव इन मराइन ओनली एक्सेप्ट स्पॉन्जिल्ला जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है ना। तो आसपास बहुत सारा वाटर पड़ा है, अब स्पॉन्जेस वाटर में हैं और उनके सरफेस पे बहुत सारे होल्स हैं जैसे कि ऑस्टिया। तो वाटर तो एंटर करेगा ना, है ना। तो वाटर और फूड, और मराइन वाटर में कुछ फूड पड़ा है तो फूड भी एंटर करेगा, और ऑक्सीजन भी हो, ऑक्सीजन भी एंटर करेगा। किस में, वो वाटर के साथ फूड और ऑक्सीजन भी एंटर करेंगे, ऑस्टिया वेलकम करेंगे, ऑस्टिया के होल से अंदर आ जाएगा, ओके। और आगे ये जो कैविटी होती है ना, ऐसे सिर्फ ऐसे नॉर्मली बॉडी कैविटी, उस कैविटी को स्पॉन्जोसील बोलते हैं, स्पॉन्जोसील, ओके। यह याद कर लीजिए, स्पॉन्जोसील होता है इसकी सेंट्रल कैविटी, ओके। और ये जो बड़ा सा ओपनिंग दिख रहा है ना आपको, ये हुआ ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम मतलब क्लोज, लम ऐसे जस्ट साउंड कर रहा है ना, ऑस्क्यूलम इधर एंड हो रहा है। ऑस्टिया मतलब वेलकम, जो पोर्स होते हैं सरफेस पे, ऑस्क्यूलम मतलब क्लोज, है ना। तो ये जो वाटर के साथ फूड और ऑक्सीजन एंटर होता है ना,
इधर सारा डाइजेशन प्रोसेस करके और वो क्या एक्सक्रीट आउट कर देता है इस होल से, ऑस्कुलम से। ऑस्कुलम एग्जिट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड CO2 एक्सक्रीट आउट कर देता है, ठीक है। जो फूड होता है ना, फूड से डाइजेशन प्रोसेस करके उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वो एग्जिट से बाहर निकल जाता है। एंड जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करके CO2 भी इस ऑस्कुलम एग्जिट से रिमूव कर देता है, ओके, एग्जिट ओपनिंग से रिमूव कर देता है। तो ये हुआ जस्ट स्मॉल बेसिक सिस्टम है ना। उस सिस्टम को वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर की मदद से ये सारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ऑस्टिया से बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील में जा रहा है और ऑस्कुलम एग्जिट ओपनिंग से बाहर निकल जा रहा है, डाइजेशन हो रहा है और रेस्पिरेशन हो रहा है ना। तो इसको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो आपको तो ये समझ में आ गया, ये ऑस्टिया ओपनिंग, ऑस्कुलम एग्जिट ओपनिंग है ना। और ये जो क्या, ये ब्लू कलर में क्या दिख रहे हैं, ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं ये सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील को लाइन कर रहा है ना, स्पॉन्जोसील को और एक कनाल को लाइन कर रहे हैं, इनको कॉनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। कॉनोसाइट्स के पास ना ऐसे फ्लैजिल्ला होता है। अब जो वाटर एंटर करता है ना, वो डायरेक्शन, वाटर करंट मैकेनिज्म करता है। अब जो वाटर इधर एंटर आके इधर स्टिल हो जाता है ना, ऐसे ही रुक जाएगा वाटर, लेकिन इस फ्लैजिल्ला के मदद से वाटर को इधर इधर ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये कॉनोसाइट्स वाटर को फूड को गैदर कर लेते हैं और गैदर करके डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और वाटर को ऐसे ऊपर भेज देते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और CO2 को, ठीक है, इन फ्लैजिल्ला के मदद से। और ये सेल्स हुए कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। कॉलर क्यों कहा जाता है, मतलब ऐसे चिपक के लाइन कर रहे हैं ना स्पॉन्जोसील को और कैनाल को, इसीलिए कॉलर सेल या कॉनोसाइट्स। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, स्पॉन्जस है ना, स्पॉन्जस प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। अब स्पॉन्जस को हमें दबा दिया गया तो वो कोलैप्स तो नहीं होगा ना, वो फिर से वापस सेम शेप में आ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये स्पॉन्जस का स्केलेटन होता है, ठीक है। स्पॉन्जस के अंदर भी स्केलेटन होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में बोन होता है और बोन के वजह से हमारा बॉडी फ्रेम होता है ना, इसी तरह स्पॉन्जस में भी स्केलेटन होता है। स्केलेटन किस चीज़ों से बना होता है, वो बना होता है स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। जस्ट याद कर लेना, स्पॉन्जस दे रहा है, स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स, ये दोनों स्केलेटन से, स्पॉन्जस का स्केलेटन इन दोनों मटेरियल से बनता है, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो यही हुआ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कैनाल सिस्टम। सिर्फ यही याद करना है, स्पॉन्जस, अगर से स्पॉन्जस वर्ड आया तो आपको याद आना चाहिए वाटर कैनाल सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो यही हुआ मेन थिंग। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया, तो मैं अब आगे बोलती हूँ। पॉरीफेरा यूजेस वाटर फ्लो कर रहा है ना, किस सेल्स के मदद से, कॉनोसाइट्स या कॉलर सेल्स के मदद से। कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स वर्कर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वाटर फूड पार्टिकल्स को ऊपर भेजने में, डाइजेशन प्रोसेस कराने में वर्कर्स की जैसा काम करते हैं, ठीक है। पॉरीफेरा ये वाटर फ्लो मैकेनिज्म को किस लिए यूज़ करते हैं, मैंने बोला फूड एंटर होता है, डाइजेशन होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट आउट कर देते हैं ऑस्कुलम से, ऑक्सीजन एंटर होता है और रेस्पिरेशन करके CO2 एग्जिट आउट करता है ना। तो क्या क्या प्रोसेस हुए, न्यूट्रिशन, फूड दे रहे हैं, न्यूट्रिशन हो रहा है उसका, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेके CO2 एग्जिट आउट कर रहा है और एक्सक्रीशन, डाइजेशन करके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी एक्सक्रीट आउट कर रहा है। वाटर फ्लो को पॉरीफेरा न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए यूज़ करते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। और कॉलर सेल्स और कॉनोसाइट्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल, ये जो कैनाल को और स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं कॉनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। तो ये हुआ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम। अब देखते हैं, जस्ट मैंने फ्लो चार्ट के वे में बताया, वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया, वेलकम, स्मॉल पोर्स होते हैं बॉडी सरफेस में
एंड वाटर रीचेस टू स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील क्या होता है? सेंट्रल कैविटी होता है। वाटर के साथ क्या क्या एंटर होता है? फूड एंटर होता है, ऑक्सीजन एंटर होता है। और स्पॉन्जोसील को क्या सेल्स लाइन करते हैं? कॉनोसाइट्स लाइन करते हैं। एंड कॉलर सेल्स, कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन करते हैं। एंड उसके बाद वाटर किस ओपनिंग से, एग्जिट ओपनिंग से लीव करता है? ऑस्क्यूलम से लीव करता है। क्या क्या प्रोडक्ट्स से लीव करते हैं वाटर के साथ? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड CO2 एक्सक्रीट आउट करते हैं, है ना। तो ये हुआ वाटर कैनाल सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब लास्ट में ना हम कुछ माइनर टर्म्स पढ़ेंगे। माइनर टर्म्स में फर्स्ट 3 टर्म्स याद करने चाहिए। एक हुआ डाइजेशन, एक हुआ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन होने के बाद बेबी का डेवलपमेंट। तो ये 3 माइनर टर्म्स हुए। फर्स्ट में ही बता दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन होता है और प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर हुआ तो एक माइनर टर्म तो हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अब जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, स्पॉन्जेस की भी कम्युनिटी आगे बढ़नी चाहिए। अगर से एक स्पॉन्ज है वो एक टाइम के बाद मर जाएगा, है ना, लेकिन उनको भी स्पॉन्जेस की कम्युनिटी बढ़ानी है, उनके भी ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर्स बनने हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन कैसा करते हैं स्पॉन्जेस? एसेक्सुअली करते हैं एंड ऑल्सो सेक्सुअली भी करते हैं। एसेक्सुअल मतलब क्या है? अब जो स्पॉन्ज ऐसा हुआ है वो अपना एक स्पॉन्ज है, ठीक है, मैं कहती हूँ ये स्पॉन्ज है और अपने आप को ऐसे स्मॉल पीस में काट देगा। ऐसे काट दिया मैंने तो ये स्पॉन्ज तो ऑलरेडी रुक जाओ दिखाती हूँ। तो ये हुआ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को मैंने मतलब स्पॉन्ज ने खुद से ही रिप्रोडक्शन करना है, ओके, खुद से ही रिप्रोडक्शन कर रहा है और किसी की मदद नहीं चाहिए, मेल की पर्सन की मदद नहीं चाहिए। और वो खुद से ही ऐसे फ्रैगमेंट बना देता है, काट देता है अपना फ्रैगमेंट को, एक छोटा फ्रैगमेंट को काट देता है। ये तो लिविंग हुआ, पेरेंट बन गया। और ये जो फ्रैगमेंट बन जाता है ना, ये नया बेबी स्पॉन्ज होता है, ओके, ये होता है बेबी स्पॉन्ज। और उसके बाद इसे और रिप्रोड्यूस करना है एसेक्सुअली, मतलब किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ही बेबी बना सकता है, ओके, खुद की तरह बेबी बना सकता है, पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरफ से इसने काट दिया, अपने आप को काट दिया, तो ये भी बेबी बन गया, बेबी स्पॉन्ज। ये भी अलाइव होगा, ये पेरेंट होगा, ये बेबीज़ होंगे। और इधर से भी काट देगा और इधर भी बेबी बन जाएगा। तो ये अपने आप को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में काट रहा है, तो इसको फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, ओके। ये हुआ एसेक्सुअल मोड, किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, खुद पेरेंट अपना जो स्पॉन्ज होता है उस छोटे पार्ट को ऐसे काट के नया बेबी स्पॉन्ज बन जाता है। और उसको कितने बेबीज़ चाहिए उतने पार्ट्स काट देता है और उतने बेबीज़ बन जाते हैं। तो ये हुआ एसेक्सुअल मोड। अब सेक्सुअल मोड का मतलब क्या है? सेक्सुअल मोड मतलब 2 सेक्स के इन्वॉल्वमेंट, एक हुआ मेल एंड फीमेल। तो लेकिन स्पॉन्जेस में क्या बात है, मतलब अब ये हुआ एक स्पॉन्ज, ओके, ये हुआ स्पॉन्ज, ओके। स्पॉन्ज में मेल क्या रिलीज़ करता है, मतलब बेबी बनाने के लिए बेबी जाइगोट किससे बनता है? डैडी के स्पर्म से एंड मम्मी के ओवम से फ्यूज़ होके जाइगोट बनाता है ना। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसे स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज खुद स्पर्म भी रिलीज़ करता है और ओवम भी रिलीज़ करता है और स्पॉन्ज के अंदर ही फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है और जाइगोट बना देता है, ओके, ये याद करने चाहिए। और ये डायरेक्ट स्पॉन्ज बेबी स्पॉन्जेस नहीं बनाता, उसका एक लार्वल स्टेज होता है और उसके बाद लार्वल स्टेज से एक स्पॉन्ज बन जाता है, ओके। आपको समझ आ गया? मतलब स्पॉन्ज खुद ही स्पर्म भी रिलीज़ करता है, ओवम भी रिलीज़ करता है और खुद स्पॉन्ज के अंदर ही, वाटर में रिलीज़ नहीं करता, अपने बॉडी में ही स्पर्म और ओवम को रिलीज़ करता है और फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनाता है। जाइगोट डायरेक्ट बेबी नहीं बनाता, बेबी स्पॉन्ज नहीं बनाता, एक लार्वल स्टेज होता है, ओके। लार्वल स्टेज से गुजरने के बाद बेबी स्पॉन्ज बन जाता है।
तो आपको ये याद रखना चाहिए। अगर से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म स्पर्म और ओवम दोनों भी रिलीज़ कर रहे हैं, ओके, स्पर्म्स एंड एग्स एक ही इंडिविजुअल रिलीज़ कर रहा है, उनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ओके। अगर से ऑर्गेनिज्म स्पर्म रिलीज़ करता है तो मेल कहते हैं, अगर से ऑर्गेनिज्म एग्स रिलीज़ करते हैं तो फीमेल कहते हैं, अगर से दोनों स्पर्म एंड ओवम रिलीज़ करते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म, उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो सेक्सुअल मोड क्या है? सेक्सुअल मोड, इसे भी कोई इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद हर्माफ्रोडाइट है, खुद ही स्पर्म एंड एग्स बनाता है और फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये हुआ सेक्सुअल मोड। सेक्सुअल मोड क्योंकि ये दो स्पर्म्स एंड एग्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, इससे फ्यूजन हो रहा है और जाइगोट बन रहा है, लार्वल स्टेज बन रहा है और उसके बाद बेबी स्पॉन्ज बन रहा है। तो ये हुआ सेक्सुअल मोड। लेकिन ये हर्माफ्रोडाइट है, खुद में ही रिलीज़ कर रहा है, एक ही इंडिविजुअली रिलीज़ कर रहा है दोनों स्पर्म एंड एग्स। तो ये हुआ रिप्रोडक्शन। हमने 2 माइनर टर्म्स पढ़ लिए, एक हुआ डाइजेशन, एक हुआ रिप्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट। मैंने डेवलपमेंट इधर ही समझा दिया। डेवलपमेंट मैंने फर्टिलाइजेशन क्या बोला था? स्पॉन्ज के अंदर ही स्पर्म एंड ओवम एग्स दोनों रिलीज़ होते हैं और अंदर ही फर्टिलाइजेशन फॉर्म होके जाइगोट बना देता है ना। फर्टिलाइजेशन हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड डेवलपमेंट मैंने क्या बोला था? जाइगोट बनता है और डायरेक्ट स्पॉन्ज नहीं बनता, एक लार्वल स्टेज से गुजरने के बाद थोड़े दिनों के बाद बेबी स्पॉन्ज बनता है। तो डेवलपमेंट हुआ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बेबी स्पॉन्ज नहीं बनता। इनडायरेक्ट क्यों कहा गया? जाइगोट के बाद एक इनडायरेक्ट से स्टेज, क्योंकि लार्वल स्टेज होता है और उसके बाद बेबी स्पॉन्ज बनता है, इसीलिए डेवलपमेंट हुआ इनडायरेक्ट। और मैंने बोला लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, इसीलिए डेवलपमेंट हुआ इनडायरेक्ट। तो ये हुए 3 माइनर टर्म्स और मैंने एग्जाम्पल्स पहले ही बता दिए थे फर्स्ट स्लाइड में। वो था साइकॉन, जो फिंगर जैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, साइकॉन या स्काइफा बोलते हैं। एंड स्पॉन्जिल्ला, जिल्ला गिल्स है ना, गिल तो क्या होता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, मतलब फिशेस तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ना, तो स्पॉन्जिला हुआ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एंड यू स्पॉन्जिया, जो फ़ैन के जैसा दिखता है ना, वो हुआ बाथ स्पॉन्ज। तो ये हुआ पॉरीफेरा। तो आज हमने सीखा कि पॉरीफेरा एनिमल किंगडम के सबसे सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। इनमें पोर्स हैं जो कि ऑस्टिया, कैनाल सिस्टम है और कॉर्नोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, ओके। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वाटर कैनाल सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर पॉरीफेरा क्लियर हो जाए तो एनिमल किंगडम का फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग हो गया। हमने एक फाइलम कंप्लीट कर दिया आसानी से, ओके। अगले वीडियो में हम एवोल्यूशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और मिलेंगे उन एनिमल्स से जिनके पास पहले बार सबसे ट्रू टिश्यूज़ बने। पॉरीफेरा तो क्या था? सेलुलर एग्रीगेट्स। अब नेक्स्ट पड़ाव में जाते हैं जिसके पास ट्रू टिश्यूज़ होते हैं, और वो हुआ फाइलम निडेरिया। तो वीडियो ख़त्म करने के बाद पहले कमेंट करके बताओ पॉरीफेरा में कॉलर सेल्स किसे कहा जाता है। जिसको इसका आंसर देगा समझो उसका पॉरीफेरा चैप्टर कंप्लीट रिवीजन हो गया। थैंक यू।